ये आदमी बर्फ में जमा हुआ मिला और उसे बचाना अब लगभग नामुमकिन था, लेकिन एक डॉक्टर एक कमाल के आइडिया के साथ सामने आया और उसे कैसे बचाया गया, ये आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। ट्रेस्काउ पेंसिल्वेनिया की वो एक आम सुबह थी, लेकिन डॉन स्मिथ नाम के इस आदमी का अपनी जिंदगी का सबसे भयानक सपना सच हुआ। वो अपने बेटे जस्टिन की तलाश कर रहे थे, जो कि बर्फ पर चलते चलते बेसुध हालातों में वहीं गिर गया था और ठंड इतनी ज्यादा थी कि ये बर्फ ही अब उसकी जान लेने वाली थी। दोस्तों, शहद प्रकृति की बड़ी ही मीठी देन है और असली शहद आपको कहाँ मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका नाम है दादेव फॉरेस्ट हनी। ये शहद एकदम शुद्ध है, मतलब इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। ये सीधे तौर पर मधुमक्खी के छत्ते से सीधा आपकी चम्मच पर जाता है और आप इस पर विश्वास इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि इनकी डिलीवरी आउट ऑफ इंडिया भी की जाती है, इसलिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करता है। इसके हर बैच को जर्मन की लेबोरेटरीज में टेस्ट किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप दादेव हनी को अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। किस्मत से उसके पिता डॉन को उसका बेटा वहां पड़ा हुआ दिख गया और उन्होंने तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को फोन किया, लेकिन क्या वो उसे सच में बचा सकते थे? लेकिन जिसके बाद ये सामने आया कि एक डॉक्टर के पास एक कमाल का प्लान मौजूद था। उस सुबह वो अपने घर वालों को गुड बाय कहकर पहाड़ों पर निकला था और किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। शाम होते होते जस्टिन और उसके परिवार के साथ जो हुआ, उसके बाद तो उनकी जिंदगी पहले की तरह कभी नहीं हो सकती। और जब इस खतरे का एहसास जस्टिन को हुआ, तब तक आर्कटिक का तापमान उसे अपनी चपेट में ले चुका था। बल्कि अगली सुबह उसके पिता को अपना बेटा जस्टिन मिला, तब तक वो पूरी तरह से बर्फ बन चुका था। इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि ऐसी हालात में भी उसकी आंखें खुली हुई थी और उसकी जमी हुई आंखें आसमान को देख रही थी। बदकिस्मती से उसकी धड़कनें चलना रुक चुकी थी, इसलिए उसके पिता डॉन अब उसके शरीर के पास बैठकर मदद के आने के साथ साथ कोई चमत्कार होने का इंतजार कर रहे थे। मदद वहां पर पहुंची, लेकिन मदद के रूप में आए डॉक्टर्स जस्टिन की हालत को समझ ही नहीं पाए। वो ना ही उसे मरा हुआ मान रहे थे और ना ही वो उसे जिंदा मान रहे थे। और जैसे जैसे उसका शरीर गर्म हुआ, कुछ चमत्कार यहाँ देखने को मिला जिसने लगभग पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। 26 साल का जस्टिन पेंसिल्वेनिया के एक कस्बे में रहता था। साथ ही उसे शराब पीना बहुत ज्यादा पसंद था और जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है कि शराब पीने के बाद लोग रिस्क लेने से नहीं कतराते। 20 फरवरी 2015 का दिन उसके लिए आम सा था। वहां उसके दोस्त सभी एक साथ इकट्ठा हुए, लेकिन यहाँ पर उन सभी के मिलने का भी एक कारण था। उस दिन से ठीक 10 साल पहले जस्टिन और उसके एक दोस्त का कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें जस्टिन का दोस्त मारा गया था। और उसी की याद में ये सभी दोस्त हर साल ऐसे इकट्ठा हुआ करते थे और इस मेल मिलाप में जस्टिन ने बहुत ज्यादा शराब पी ली, जिसके बाद उसने अपने किसी दोस्त के साथ गाड़ी में घर जाने की बजाय पैदल ही घर जाने का सोचा। बेशक जिस रास्ते से वो जाने वाला था वो रास्ता उसके लिए बहुत आम सा था, लेकिन उस रात मौसम के हालात कुछ ज्यादा ही डरावने थे। सिर्फ एक आम सी हुडी, जीन्स और जूतों में अब जस्टिन उस रात को बर्फ में चलने वाला था। मौसम विभाग के अनुसार वो रात उस साल की सबसे ठंडी रात थी, इसलिए रात को लगभग 9:30 बजे जस्टिन ने अपने दोस्तों से अलविदा ली और सिर्फ 1 मील पैदल चलने के बाद उसकी जिंदगी में तबाही ने अपनी दस्तक दी। असल में क्या हुआ था ये तो आज तक सही से पता नहीं चल पाया। डॉक्टर्स ये मानते हैं कि जस्टिन का पैर बर्फ में कहीं फिसला होगा और वो सीधा वहां पड़ी चट्टानों में जा गिरा होगा, जिसके बाद उसके दिमाग ने अपना संतुलन खो दिया और वो बेहोशी की हालत में चला गया। अब जस्टिन खुद से कुछ भी करने में सक्षम नहीं था, जिसके बाद जस्टिन पूरी रात ऐसे ही बेसुध हालातों में वहां पड़ा रहा और रात गुजरने के साथ साथ उसका शरीर बर्फ में जमता गया। तापमान 0 से भी कई डिग्रीज नीचे था, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी बहुत चिंता हुई। उसे नहीं पता था कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ क्या हुआ है, इसलिए वो पूरी रात जस्टिन को कॉल्स पर कॉल्स करती रही और फिर चिंता करते करते जस्टिन के पिता जस्टिन को ढूंढना शुरू करने लगे। लगभग सुबह 7:30 बजे जस्टिन के पिता को जस्टिन बेसुध अवस्था में बर्फ में पड़ा हुआ मिला। वो घर से लगभग 1.5 मील दूर था और उसका पूरा शरीर अब नीला पड़ चुका था। वहीं उसके हाथ और पैर पूरी तरह से काले हो चुके थे। डराने वाली बात यह थी कि उसकी आंखें पूरी तरह से खुली थी, लेकिन वो पूरी तरह से जमी हुई थी। शुरुआती हालातों को देखते हुए जस्टिन पूरी तरह से मरा हुआ लग रहा था और आनन फानन में जस्टिन के पिता डॉन ने मदद की गुहार लगाई। जस्टिन के पिता ने तो अपने घर पर फोन करके ये तक बोल दिया कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे ही इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर पहुंची, उन्होंने भी देखते ही ये कह दिया कि जस्टिन अब मर चुका है। अब जैसे कि जस्टिन को सभी मरा हुआ
हुआ मान रहे थे। उसके ऊपर कपड़ा ढककर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर्स को भी जस्टिन की हालत काफी नाजुक लगी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और उन सभी ने मिलकर जस्टिन के डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही पेंसिल्वेनिया में मौजूद एक अच्छे डॉक्टर को इस घटना का पता लगा, उसने तुरंत पुलिस से बात करके जस्टिन के हालात को अपने कब्जे में लिया, क्योंकि उस डॉक्टर को पता था कि ऐसे हालातों में इंसान मृत लगता जरूर है लेकिन असल में वो होता नहीं है। साथ ही उसने कहा कि शायद हो सकता है कि वो जस्टिन को फिर से जिंदा कर सके, और खास तौर पर तो पेंसिल्वेनिया जैसे क्षेत्र में ऐसे केसेस बहुत आते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक इंसान हाइपोथर्मिया की स्थिति में तभी जाता है जब उसके शरीर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे पहुंच जाता है, और अगर किसी ने ज़्यादा शराब का सेवन किया हो तो हालात जल्दी बिगड़ जाते हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर जस्टिन के साथ भी हुआ था। असल में जस्टिन शॉक की हालत में था और अपने पिछले केसेस को ध्यान में रखते हुए एक डॉक्टर को ये उम्मीद थी शायद जस्टिन अभी बच सकता है। अब जरा इस डॉक्टर से मिलिए जिसका नाम कोलमैन यूसी था। उन्होंने ऐसे तो नहीं लेकिन इससे मिलते जुलते केसेस को काफी बार हैंडल किया था, और वो इस तरह की स्थिति में कुछ केमिकल रिएक्शंस की सहायता से इंसान के शरीर में वापस जान डालते थे। उनको पता था कि ऐसे हालातों में दिमाग तो पूरी तरह से बंद हो जाता है, इसलिए उसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए बचने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर कोलमैन यूसी ने कैचफ्रेज नाम की प्रक्रिया को करना शुरू किया। सबसे पहले जस्टिन को सीपीआर दिया गया और तब तक डॉक्टर कोलमैन उस हॉस्पिटल में आ चुके थे, लेकिन अभी भी डॉक्टर्स को जस्टिन के शरीर के तापमान की सही रीडिंग नहीं मिल पा रही थी। और आप शायद विश्वास ना करें पर पूरे 2 घंटों तक सभी डॉक्टर्स ने मिलकर जस्टिन के शरीर को सीपीआर दिया। उसके बाद जस्टिन के शरीर में गर्मी पैदा हुई और लगभग 1 मिनट में एक बार की रफ्तार से उसकी धड़कनें चलना शुरू हो गई, लेकिन अभी भी जस्टिन पूरी तरह से बेसुध हालातों में पड़ा हुआ था। डॉक्टर कोलमैन ने उसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा और एक हेलीकॉप्टर की सहायता से जस्टिन को दूसरे हॉस्पिटल ले जाकर सेडार क्रेस्ट नाम की फैसिलिटी को उपलब्ध करवाया गया। जैसे ही उसे इमरजेंसी रूम में लाया गया, वहां डॉक्टर कोलमैन के साथ डॉक्टर जेम्स वू भी जुड़ गए। इसके बाद सेडार क्रेस्ट के अंदर एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन नाम की प्रक्रिया शुरू की गई। ये एक ऐसा काम है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस काम में मरीज के शरीर से खून की एक एक बूंद को बाहर निकाल लिया जाता है और फिर उसी खून को गर्म करके मरीज के शरीर में वापस पंप किया जाता है। डॉक्टर जेम्स को ये उम्मीद थी कि ये तरीका पक्का काम कर जाएगा। किस्मत से जेम्स का आइडिया सही रहा। जस्टिन की धड़कनें अब रफ्तार पकड़ रही थी, लेकिन अभी भी ये पक्का नहीं था कि जस्टिन बच पाएगा या नहीं। इस ऑपरेशन के सिर्फ आधे घंटे बाद हालात बदलने लगे। जस्टिन का शरीर गर्म हुआ और फिर उसके दिमाग में भी ताजी ऑक्सीजन सप्लाई होने लगी। और यहाँ पर डॉक्टर विश्वास नहीं कर रहे थे कि मरा हुआ जस्टिन अब फिर से जिंदा हो चुका था, लेकिन अभी भी डॉक्टर्स को ये लग रहा था कि वो अब अपने हाथ या पैर नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग लंबे समय तक बिना ऑक्सीजन के साथ था। जिसके बाद कई हफ्ते बीते, लेकिन जस्टिन को होश नहीं आया। जस्टिन का परिवार उम्मीदें लगाए हर समय उसके पास बैठा रहता और ये उम्मीद करता कि शायद अब जस्टिन उठ जाएगा। और तब डॉक्टर्स को मशीन में वो दिखा जिसकी वो बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे। जी हाँ, आंखों को देखते हुए ये पता चला कि जस्टिन की आंखें अब काम करना शुरू कर चुकी हैं। मतलब वो अब अपने आसपास मौजूद लोगों को देख सकता था। और पूरे 1 महीने बाद जस्टिन के अंदर सुधार होते होते जस्टिन को होश आया। बेशक ये बहुत लंबा समय था। डॉक्टर्स ने बताया कि जस्टिन के पूरे शरीर ने फ्रोस्ट बाइट का सामना किया है। इस वजह से हालात अब पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। यहाँ तक कि जस्टिन को ये भी नहीं पता कि हाथ पैर चलाते कैसे हैं। उसे बच्चों की तरह पकड़ पकड़ कर फिर से चलना सिखाया गया, और यहाँ तक कि वो तो खुद के हाथों से खाना भी नहीं उठाकर खा सकता था। उसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आई। साथ ही उसे वो एक्सीडेंट या वो रात तो बिल्कुल भी याद नहीं जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। वो आज भी उस रात को याद करने की कोशिशें करता रहता है। जस्टिन पूरे 3 महीनों तक हॉस्पिटल में रहा और हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही उसने फिर से अपने दोस्तों के साथ वही मीटिंग बुलाई। लेकिन अब की बार उसने बहुत कम नशा किया और अपने दोस्त के साथ ही गाड़ी में घर वापस गया। 1 साल बाद जस्टिन फिर से उन्हीं हॉस्पिटल में गया और उन डॉक्टर्स का धन्यवाद किया जो सबको ये बता रहे थे कि जस्टिन अभी मरा नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ जस्टिन के घर वाले बल्कि पुलिस वाले और यहाँ तक कि कई डॉक्टर्स भी उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए तैयार थे।
उसने कहा कि सही लोग सही समय पर आज भी एक्शन ले ले तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं। खैर दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है विश्वास को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्या आपके साथ भी ऐसी ही कोई घटना हुई है या फिर इससे कोई मिलती जुलती, तो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे जरूर बताएं। वहां मैं आप सभी से बातें करने वाला हूं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।